अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 7। सो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 6 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन एंड एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 13। इफ 6 men can do a piece of work in 20 days, then how many extra men should be engaged to do the job in 15 days? Let's suppose कि उसने कहा कि अगर 6 आदमी जो हैं वो एक काम जो है वो 20 दिन में खत्म करते हैं, तो अगर हमने वो काम 15 दिन में खत्म करना हो तो आपको मजीद कितने और आदमी रिक्वायर्ड हैं। क्लियर? सो बेसिकली हमने नंबर ऑफ मेंस फाइंड करने हैं। सो राइट द सॉल्यूशन। Now let the number of men be x. So यहां पर हम मेंशन करते हैं men and here is days. So 6 men थे तो काम खत्म हो रहा था 20 डेज में। सो अब काम खत्म करना है 15 डेज में, तो कितने men आपको रिक्वायर्ड होंगे। सो दैट मीन्स कि अगर हमने काम को जल्दी कंप्लीट करना है तो हमें नंबर ऑफ मेन जो है वो बढ़ाने होंगे, इंक्रीज करने होंगे। दैट मीन्स कि ये मेंस इंक्रीज कर रहे हैं और डेज डिक्रीज हो रहे हैं। क्लियर? सो दिस शोज कि ये आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। क्लियर? सो इनवर्स प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करते हैं। सो 6 बाय x इज इक्वल्स टू 20 बाय 15। इनवर्स करना है इसको, तो ये हो जाएगा 15 बाय 20। क्लियर? Similarly, as we know that 5 3s are 15 and 5 4s are 20, so here comes 6 by x and that is equals to 3 by 4. So 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और x वहां पर जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। So इसको हम सॉल्व करते हैं साइड पर। So 6 into 4 and 3 into x. 6 4s are 24 and here is 3x. So 3 अब x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो फर्दर यहां पर आके डिवाइड हो जाएगा। That is equal to x. So 3 1s are 3 and 3 8s are 24. Okay. So x is equals to 8. So क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन शुड बी इंगेज्ड, कि पहले से 6 मैन जो है वो काम कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा मैन कितने इंगेज होंगे। सो बेसिकली टोटल 8 मैन जो है वो 15 डेज में काम को खत्म कर देंगे। दैट मींस कि आपको 2 मैन जो है वो आपको एक्स्ट्रा इंगेज करने होंगे काम को 15 दिनों में खत्म करने के लिए। क्लियर? सो राइट द स्टेटमेंट। सो 2 men should be engaged to do the job in 15 days. Clear? So I hope ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। So now move to the next question. The next question number 15. Mr. Latif left a property worth rupees 750,000. His family had to pay off a debt of rupees 50,000. The rest of the money was distributed to his 2 sons and a daughter. And how much did each child receive? So मिस्टर लतीफ जो है उनकी प्रॉपर्टी की टोटल वर्थ जो है वो है 750,000 रुपीज। सो उसमें से 50,000 जो है वो उसकी फैमिली ने पे करना है
सो रिमेनिंग जो अमाउंट रह जाएगी, सो उस रिमेनिंग अमाउंट को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके 2 बेटों में और 1 बेटी में, 2 सन्स एंड 1 डॉटर। एंड सिमिलरली उसने यहां से क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच डिड ईच चाइल्ड रिसीव, कि एक बच्चे को कितनी अमाउंट जो है वो रिसीव होगी। सो लेट्स फाइंड इट आउट। सो राइट द सॉल्यूशन फर्स्ट। So we can write here the total worth that is equals to rupees 750,000। क्लियर। सो हमने उसकी वर्थ फाइंड करनी है आफ्टर पेइंग डेप्थ। सो द रेस्ट ऑफ मनी आफ्टर paying depth, and that is equals to 750,000 minus 50,000। सो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास रह जाएगी 700,000, विच मीन्स 700 lakhs। क्लियर। सो इतनी अमाउंट जो है वो रिमेनिंग रह गई है। अब फर्दर इस अमाउंट को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 सन्स में और 1 डॉटर में। क्लियर। सो अब यहां पर हम बेसिकली रेशो फाइंड कर लेते हैं कि सन्स और डॉटर सो 2 सन्स हैं और 1 डॉटर है। सो एज यू नो कि सन को हमेशा 2 हिस्से मिला करते हैं और बेटी को जो है वो हमेशा 1 हिस्सा मिला करता है। सो दैट्स व्हाई इस 2 सन्स को हम बेसिकली मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से एंड द आंसर इज 4। दैट मीन्स कि आपने टोटल जो है वो 4:1 में आपने टोटल डिवाइड करना है। क्लियर। सो यहां पर हम मेंशन कर लेते हैं द टोटल number of share that is 4 plus 1। सो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे आपके पास 5। क्लियर। सो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि सन के हिस्से में कितनी अमाउंट आएगी और डॉटर के हिस्से में कितनी अमाउंट आएगी। सो टोटल अमाउंट के आपने 5 शेयर्स जो हैं वो आपने बनाने हैं। सो ईच शेयर में कितनी अमाउंट आएगी। सो ईच शेयर and that is equals to 1 over total number of shares which is 5 and into 7 lakh। clear। so further 7 lakh को आप 1 से multiply करेंगे and it becomes 7 lakh by 5। so further divide करेंगे तो आंसर आ जाएगा 140,000। clear। so this is each share। okay। सो अब ईच शेयर मीन्स कि डॉटर जो है उसको 1 हिस्सा मिलना था, तो डॉटर जो है उसको इतनी अमाउंट रिसीव हो जाएगी। तो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं डॉटर शेयर्स दैट इज इक्वल्स टू 140,000 rupees and similarly son shares बिकॉज बेटे के हिस्से में हमेशा 2 हिस्से आते हैं। सो हम इसको
मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से एंड इट बिकम्स 280,000 rupees. Okay, so this is the sun share. Clear? So I hope ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. So now move to the next question. The next question number 17. The angles of a quadrilateral are in the ratio 3:4:6:7. Find the measures of the angles. So हमें हिंट दिया गया इस क्वेश्चन में, the sum of the angle of a quadrilateral is 360 degree. सो उसने कहा कि एक क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स हैं उसको इन रेशियोज में डिवाइड कर दिया गया है, तो आपने फाइंड आउट करना है कि ये हर एंगल कितने डिग्री का होगा. क्लियर? और हमें हिंट में उसने बता दिया है कि क्वाड्रिलेटरल के अगर तमाम एंगल्स को आप सम करें तो वो इक्वल होता है 360 डिग्री के. क्लियर? सो राइट द सॉल्यूशन फर्स्ट. So the total angle of quadrilateral, and that is equals to 360 degree. So the total number of shear that is equal to 3 plus 4 plus 6 and plus 7. So it becomes 3 plus 4 7, 7 plus 6 it becomes 13, and 13 plus 7 it becomes 20. Clear? So हम find करते हैं first angle, and that is equals to first angle जो है उसमें रेशियो कितनी डिवाइड हो रही है 3, and 3 divided by total ratio which is 20 and into 360 degree. Clear? So 21s are and 2018s are 360 degree. Now 3 into 18 and it becomes 54 degree. Clear? Now the second angle. So second angle is equals to, second ratio है आपके पास 4. So again 4 divided by total ratio multiply by 360 degree. Again 21s are and 2018s are, and 4 into 18 and that is equals to 72 degree. Clear? Similarly the third angle, and which is equals to 6 by the total ratio which is 20 into 360 degree. Again 21s are and 2018s are 360. So 6 into 18 and that is equals to 108 degree. Clear? The fourth angle, that is equal to, so fourth की ratio है आपके पास 7. So 7 divided by total ratio multiply by 360 degree. So 21s are and 2018s are, and 7 into 18 and that is equals to 126 degree. Clear? So इस तरह से हमने एक क्वाड्रिलेटरल के जो 4 एंगल्स में डिवाइड हुए थे तो हमने वो एंगल्स फाइंड कर लिए. सो दीज आर द एंगल्स 54 डिग्री, 72 डिग्री, 108 डिग्री एंड 126 डिग्री. और अगर आप इन एंगल्स का सम करें तो टोटल सम जो है ये 360 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा. क्लियर? सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे और इसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.